क्या सरकार ने आखिरकार एफसीआरए बिल पर अपने कदम पीछे खींच लिए हैं? क्या संसद का गतिरोध खत्म होने वाला है? और आखिर राहुल गांधी और किरण रिजिजू की लगभग 50 मिनट की बंद कमरे की मुलाकात में ऐसा क्या हुआ कि पूरे राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है? नमस्कार, मेरा नाम है मेघा और आप देख रहे हैं पब्लिक रिएक्शन चैनल। और कैसे इसे विपक्ष की बड़ी जीत बताया जा रहा है, लेकिन उससे पहले अगर आप देश की राजनीति और बड़ी खबरों का निष्पक्ष विश्लेषण देखना चाहते हैं, पसंद करते हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस और आगे आने वाले समय में मैं आपके लिए लाती रहूंगी। अब बात करते हैं सबसे बड़े सवाल की। जिस सरकार ने कहा था कि एफसीआरए बिल पर हाल में पास होगा, अब वही सरकार विपक्ष से बातचीत करती नजर आ रही है। क्या यह बीजेपी की रणनीतिक मजबूरी है? क्या संसद में विपक्ष का दबाव आखिरकार असर दिखाने लगा है, या फिर यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सामान्य हिस्सा है जहां सरकार और विपक्ष के बीच बातचीत होती रहती है? जाहिर तौर पर इसे बड़ी जीत विपक्ष का देखना चाहिए, क्योंकि कुछ दिन पहले तक सरकार का तो कहना था कि वह अपने एजेंडे पर आगे बढ़ेगी, लेकिन अब संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बीच करीब 50 मिनट तक बैठक होती है। यही वह घटनाक्रम है जिसने राजनीतिक चर्चाओं को तेज कर दिया है कि आखिर ये मुलाकात के मायने क्या है और कैसे यह विपक्ष की बड़ी जीत है। अब यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। संसद में किसी भी बड़े और विवादित विधेयक को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच बातचीत होना कोई असामान्य बात नहीं है। कई बार संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार विपक्ष से संवाद करती है, लेकिन जब संसद लगातार कई दिनों तक बाधित रहे और उसके बाद लंबी बैठक हो, तो राजनीतिक संदेश भी निकाले जाते हैं कि आखिर पक्ष क्यों विपक्ष के साथ चर्चा कर रही है। पिछले कई दिनों से संसद में लगातार हंगामा देखने को मिला है। विपक्ष एफसीआरए बिल समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेर रहा है। सरकार चाहती थी कि संसद की कार्यवाही सामान्य रूप से चले और उसका विधेय एजेंडा जो है उसे आगे बढ़ाया जा सके। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष का कहना था कि पहले उसकी चिंताओं पर चर्चा होना जरूरी है, कि इस बिल में वो चीजें हैं, प्रावधान है जिससे विपक्ष सहमत नहीं थी। इसी बीच किरण रिजिजू और राहुल गांधी की मुलाकात हुई है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक इस बैठक का उद्देश्य संसद का गतिरोध खत्म करना और विवादित मुद्दों पर बातचीत का रास्ता निकालना था। हालांकि बैठक के बाद किसी भी पक्ष से या किसी भी पक्ष ने ये नहीं कहा कि किसी अंतिम सहमति पर पहुंच गए, यानी यहाँ पर अभी सहमति तो नहीं बनी है, लेकिन मीटिंग जरूर हुई है। अब सवाल ये भी उठता है कि विपक्ष इसे अपनी जीत क्यों बता रहा है और कैसे इसे विपक्ष की जीत के रूप में समझा जाना चाहिए। देखिए, राजनीति में हर जीत चुनाव जीतना नहीं होता है। कई बार सरकार को बातचीत की मेज पर लाना भी विपक्ष अपनी राजनीतिक उपलब्धि मानता है, और जिसे मानना भी चाहिए, क्योंकि हाल ही में सीजेपी के प्रोटेस्ट में आपने देखा कि कैसे सरकार को मजबूर कर दिया गया। विपक्ष का पहला तर्क यह है, देखिए दोस्तों, कि अगर सरकार पूरी तरह आश्वस्त होती है तो उसे विपक्ष के साथ इतनी लंबी बातचीत की जरूरत ही नहीं पड़ती। कि अगर सरकार बहुत आश्वासन के साथ है कि नहीं हम तो सही है, इसका मतलब सरकार की गलती है कहीं ना कहीं। दूसरा तर्क यह है कि लगातार संसद नहीं चल पाने से सरकार पर राजनीतिक और सार्वजनिक दबाव भी बन रहा है, और इसी दबाव की वजह से वो विपक्ष के साथ बात कर रहे हैं। तीसरा तर्क यह है कि सरकार के वरिष्ठ मंत्री खुद विपक्ष के नेता से बातचीत करने पहुंचे हैं। विपक्ष इसे अपनी रणनीति की सफलता के रूप में पेश कर रहा है, और जिसे समझा भी जाना चाहिए, क्योंकि अगर सरकार विपक्ष से बात कर रही है, लेकिन अब सरकार का पक्ष भी समझना जरूरी है कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है। देखिए, सरकार का कहना है कि लोकतंत्र में संवाद हमेशा बेहतर रास्ता होता है। संसद चलाना सरकार और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी होती है। अगर बातचीत के जरिए गतिरोध खत्म हो सकता है तो उसमें कोई सामान्य बात नहीं होनी चाहिए। सरकार जो अपना पल्ला झाड़ रही है और कह रही है कि कोई बड़ी बात नहीं है, कोई अलग बात नहीं, हम बातचीत कर रहे हैं तो ये तो करना बनता ही है, क्योंकि विपक्ष और पक्ष से ही डेमोक्रेसी चलती है। डेमोक्रेसी उनको उस वक्त याद नहीं आती है जब फार्मर प्रोटेस्ट होता है, सीजेपी का प्रोटेस्ट होता है। हालांकि एफसीआरए जो बिल है उसको वापस लेने पर अभी कोई भी जो है बदलाव नहीं किया गया कि हाँ वो वापस ले रहे हैं बिल। यानी सबसे जरूरी बात यह है कि राजनीतिक दावों और आधिकारिक तथ्यों में फर्क समझना जरूरी है। कांग्रेस ने भी साफ कहा है कि उसके रुख में कोई बदलाव नहीं आया है। दूसरी तरफ सरकार ने भी अपने आधिकारिक रुख में कोई बदलाव नहीं किया है, कोई घोषणा इस प्रकार की नहीं की है। इसीलिए अभी यह कहना कि किसी एक पक्ष की पूरी जीत या पूरी हार हो गई है, ये गलत है। लेकिन विपक्ष का पल्ला भारी होते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि अगर विपक्ष की बात सरकार सुनने को तैयार है, इसका मतलब कहीं ना कहीं विपक्ष की जीत के रूप में इसे समझना
चाहिए। अब जरा एफसीआरए बिल को लेकर भी संक्षेप में समझते हैं कि है क्या मामला। देखिए, सरकार का कहना है कि इस तरह के कानूनों का उद्देश्य व्यवस्था को अधिक पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट बनाना और जवाबदेही बनाना होता है, यानी अकाउंटेबल बनाना होता है। वही विपक्ष का आरोप है कि कुछ प्रावधानों, इसके जो कुछ प्रोविजंस है, वो व्यापक चर्चा की जरूरत है, उसमें डिस्कशन की जरूरत है। यही वजह है कि इस विधेयक को जो है लेकर संसद में तीखी बहस देखने को मिल रही है और इसको लेकर अभी कोई भी अंतिम फैसला निकलकर नहीं आया है। यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है दोस्तों, कि सरकार अपना पक्ष रखती है, विपक्ष सवाल पूछता है और आखिरकार संसद में चर्चा के बाद निर्णय लिया जाता है। लेकिन जब सरकार को मजबूर कर दिया जा रहा है विपक्ष के द्वारा, तो यह लोकतंत्र की बड़ी जीत है। अब आगे क्या हो सकता है ये भी समझना जरूरी है। देखिए, इसकी कुछ संभावना है, कुछ पॉसिबिलिटीज है। पहली पॉसिबिलिटी तो यह है कि सरकार विपक्ष की कुछ चिंताओं पर चर्चा या संशोधन के लिए तैयार हो जाएगी, चलिए ये अमेंडमेंट हम कर देते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि विपक्ष अपना विरोध जारी रखेगी और संसद का गतिरोध कुछ और दिन तक बनाती रहेगी। कि अब जाहिर सी बात है, विपक्ष को भी तो कुछ प्रोविजन से तकलीफ है ना, तो उस प्रोविजंस की बात करेंगे कि इसको चेंज करेंगे। तीसरी संभावना यह है कि दोनों पक्ष बातचीत के जरिए किसी साझा रास्ते पर पहुंचते और संसद की कार्रवाई सामान्य हो जाए। ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि आमतौर पर नहीं देखा जाता कि बीजेपी मान जाती है किसी बात पर। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि संसद की शुरुआत हो चुकी है, संवाद की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन राजनीतिक संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है। राजनीति में तस्वीर हर दिन बदलती है, हर दिन विपक्ष एक नया मुद्दा लेकर आता है जो लाना बेहद जरूरी है। आज विपक्ष इसे रणनीतिक बढ़त के रूप में देख रहा है, जबकि सरकार का कहना है कि वह संसद चलाने के लिए संवाद कर रही है। मतलब विपक्ष हंगामा कर रहा है, इस वजह से वो मजबूर हो गई है। सरकार क्या फैसला लेती है, विपक्ष किस रणनीति के साथ आगे बढ़ता है और संसद की कार्यवाही किस दिशा में जाती है, इस पर पूरे देश की नजर होगी और आगे आने वाले समय में मैं आपको बताती रहूंगी कि क्या अपडेट है इसको लेकर। फिलहाल एफसीआरए बिल पर विपक्ष की बड़ी जीत है। आखिरकार फैसला जनता भी करेगी कि सरकार का रणनीतिक लचीलापन था या विपक्ष के दबाव की वजह से यह फैसला लिया गया है। अब मुझे आप बताइए फटाफट कि आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे पर, जो एफसीआरए बिल को लेकर पूरा शोर मचा हुआ है। इस पर आप क्या सोच रहे हैं कि क्या सरकार दबाव में बातचीत की मेज पर आई है या फिर ये लोकतंत्र की सामान्य सी प्रक्रिया है और संसदीय प्रक्रिया के तहत, मतलब संसदीय प्रक्रिया का ये हिस्सा है और इसीलिए सरकार बात कर रही है। आपकी जो भी राय है कमेंट में जरूर बताइए और अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पब्लिक रिएक्शन चैनल से जुड़े रहिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि आधिकारिक जो राजनीतिक खबरों है उसको यहाँ पर तथ्यों का एनालिसिस आपको मिलेगा। तो बिल्कुल भी मत भूलिए कि पब्लिक रिएक्शन चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में और समझते हैं, आगे समझेंगे, अलग अलग विषयों पर चर्चा करेंगे। लेकिन इस पर एफसीआरए बिल पर अब सरकार आगे क्या कदम उठाती है, और ये विपक्ष की बड़ी जीत तो हो गई है। एक बार फिर से सरकार को नीचे लाने में, सरकार के घुटने जो है सरकार को घुटनों के बल लाने में विपक्ष कामयाब हुई है। तो विपक्ष की बड़ी जीत के रूप में इसे देखा जा रहा है और अब अगला कौन सी जीत की ओर कांग्रेस बढ़ेगी, विपक्ष बढ़ेगी, वो हम देखते हैं। तो चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो।